जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। युव विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सीआईएसएफ की सैलरी स्लिप के बारे में। यदि आप एसएससी जीडी सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक अनुमान भी लगाने वाले हैं कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी। इन दो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनके ऊपर हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में यदि आप सीआईएसएफ कांस्टेबल बनते हैं तो आपका बेसिक पे कितना रहेगा, ग्रेड पे कितना रहेगा, डीए कितना रहेगा, एचआरए कितना रहेगा, इन सभी के बारे में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखो, एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल होता है वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इनका जो पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है और इनका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। ये थी बेसिक जानकारी कांस्टेबल के बारे में। अब हम सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने जो डी है वो फिलहाल 2023 के अनुसार 42% लिया है, एचआरए 9%, 18%, 27% के अनुसार लिया है। इसके अलावा जितने भी हमने यहाँ पर अलाउंस लिए वो बिल्कुल एक जो रियल सैलरी स्लिप होती है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के ऊपर आधारित है। अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारा सब कुछ हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्निंग के बारे में। यदि आप एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनते हो तो आपका जो पहला महीने का बेसिक पे है ना, वो 21,700 रुपये रहने वाला है। तो पहले महीने का स्टार्टिंग का बेसिक पे 21,700 रहेगा। उसके बाद यदि हम बात करें डीए के बारे में, डीए के बारे में यदि बात की जाए तो फिलहाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉय को 42% डीए दे रही है। तो 42% के अकॉर्डिंग यदि कैलकुलेट करते हैं तो 9,114 रुपये आपका डीए बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। देखो, सीआईएसएफ में सबसे अच्छा सीन क्या है कि ये एसएससी जीडी की सबसे शानदार वाली नौकरी है और यहाँ पर जो आपको एचआरए है वो ज़्यादातर या तो 18% मिलता है या 27% मिलता है। यदि आप सीआईएसएफ में लगते हो तो बहुत ही कम चांस है कि आपको जो एचआरए है वो 9% मिलेगा, या तो आपको 18% मिलेगा या आपको 27% मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 27% के अनुसार एचआरए कैलकुलेट किया है, 5,869 रुपये आपका एचआरए बन गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1,800 रुपये मिलते हैं। डीए ऑन टीए आपको 756 रुपये का मिलता है। राशन मनी के आपको 3,810 रुपये मिलते हैं। रम अलाउंस के आपको 248 रुपये मिलते हैं। सूप टॉयलेट अलाउंस के आपको 45 रुपये मिलते हैं। अब बात की जाए रिस्क अलाउंस के बारे में। देखो, एसएससी जीडी में जो रिस्क अलाउंस है वो 9700 रुपये से लेकर लगभग 22,000 रुपये तक मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की एरिया में है तो वहाँ पर आपको जो रिस्क अलाउंस है वो लगभग 22,000 रुपये के आसपास मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग ऐसे एरिया में जहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। अब यदि आप सीआईएसएफ में लगते हो, आपको 27% एचआरए मिलता है, तो जाहिर सी बात है जो आपकी पोस्टिंग होगी वो किसी मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई में होगी। तो यहाँ पर यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको एचआरए तो 27% मिलेगा, लेकिन आपको जो रिस्क अलाउंस है वो बिल्कुल जीरो मिलेगा, क्योंकि मेट्रो सिटी में किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं रहता। यहाँ पर यदि आपको 18% एचआरए मिलता है तो भी ज़्यादातर चांस है कि आपको रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सीआईएसएफ में
रिस्की जोन में आपकी पोस्टिंग नहीं होती। हाँ, जैसे आप बीएसएफ में लगते हो तो वहाँ पर आपको 22,000 रुपये के आसपास रिस्क अलाउंस मिलता है, या फिर आप आईटीबीपी में लगते हो तो भी आपको बहुत अच्छा खासा रिस्क अलाउंस मिलता है, सीआरपीएफ में लगते हो तो भी रिस्क अलाउंस मिलता है, लेकिन सीआईएसएफ में आपको रिस्क अलाउंस बिल्कुल या तो मिलता है नहीं है, मिलेगा तो भी आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। अब ये इस तरीके से टोटल ये इनकी अर्निंग होती है सीआईएसएफ में। अब हम बात करते हैं डिडक्शन के बारे में। यहाँ पर कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, आपको मैं ग्रोस सैलरी के बारे में बता देता हूँ। इन सभी को मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 43,327 रुपये। ठीक है, यदि हम इन सभी को मिलाते हैं तो इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 43,327 रुपये। अब यहाँ पर कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं, जैसे एनपीएस के आपके 3,081 रुपये कट जाता है, सीजीईजीआईएस में आपके 60 रुपये कट जाते हैं, तो इस तरीके से कुल मिलाकर कटौती हो जाती है 3,141 रुपये की। ठीक है, अब हम सबसे मेन बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में, जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि आप सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 40,186 रुपये, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत शानदार वाली सैलरी है, बहुत गजब तरीके से प्रमोशन होते हैं और बहुत ही गजब तरीके से सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। सैलरी में जो इंक्रीजमेंट है वो मेनली दो तरीके से होगा। एक तो आपका जो बेसिक पे है ना, वो हर साल 3% के अनुसार बढ़ता रहेगा। अब की बार 21,700 है, अगली बार फिर इसका 3% बढ़ जाएगा, फिर इसका 3% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। एवरेज 3% के हिसाब से बढ़ता है ये, बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5% से लेकर 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए भी बढ़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन पर। अब ये जो एनपीएस कट रहा है ना, आपको लगा होगा कि यार 3,081 रुपये बिल्कुल फोकट के एनपीएस के कट गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खासी बात है। जितना ज़्यादा आपका एनपीएस कटेगा आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपके एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है। आपके उस एनपीएस अकाउंट में आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से डिडक्ट करके आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब सबसे खास बात क्या है कि आपके बेसिक पे और डीए का जो 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से हर महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में महीने का कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है? 24%। 10% जो आपका कटा है, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा में दिया है। तो इस तरीके से आपकी जो ओवरऑल सैलरी है ना, वो 100% नहीं बल्कि 114% बनती है। इसी तरीके से हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं आईटीबीपी का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।